जय हिंद दोस्तों। झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट का ये हमारा पांचवा प्रैक्टिस सेट है। अभी तक 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिए। 100% सिलेक्शन क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। 100% सिलेक्शन क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में मैच होने की पूरी संभावना है। पूरी संभावना मतलब एकदम मान के चलिए कि 99% संभावना है दोस्तों कि आपका जो क्वेश्चन है वो मैच करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, एक चीज़ मैं कंफर्म करने देना चाहता हूँ कि इसका जो PDF है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे PDF मांग रहे हैं, तो अभी मैं कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत एक मतलब क्या कहें कि आप लोग के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित चीज़ जो है लाने जा रहा हूँ, ताकि मेरे हिसाब से मेरी जो भी चीज़ है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली पहुँचा नहीं पाता हूँ। व्हाट्सअप के थ्रू जाता हूँ तो व्हाट्सअप में इतना ज़्यादा इंगेज हो जाता है कि मैं उसे हैंडल नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, और ड्यूटी वगैरह में रहता हूँ तो वहाँ पर भी। तो इसी कारण से दोस्तों बहुत जल्द जो है एक ऐप लॉन्च करने जा रहा हूँ, और उस ऐप में जो है जितनी सारी मेरे से पॉसिबल होगी, जितनी सभी चीज़ें वो मैं फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा आपको। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप लोग को मैं फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा जितनी पॉसिबल होंगी चीज़ें, ठीक है। बाकी जो चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी वो इतने नॉर्मल रेंज पे उपलब्ध करूँगी, इतने नॉर्मल रेंज पे, ताकि हर बच्चा, मेरा टारगेट है कि हर बच्चा तक जो है मैं पहुँच सकूँ। हर बच्चा, कोई भी मतलब एक एक बच्चा जो है उस चीज़ को परचेज इतना नॉर्मल प्राइस में, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि अभी जो है इतना हाई रेंज पे, इतना जो है हाई रेंज पे जो है बच्चों को कोर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं कि बच्चे परचेज ही नहीं कर पा रहे। किसी कोई 800 रख दे रहा कोर्स का दाम, कोई 900, कोई 1000, कोई 500, ठीक है। तो इतना सॉफ्ट में जो है चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा आपको कि आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप एकदम नॉर्मल तरीके से आप तक वो सभी मटेरियल पहुंच पाएंगे जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और आपका जो सिलेक्शन है उसे पक्का करना चाहता हूं, ठीक है। मेरा टारगेट है दोस्तों कि हर बच्चा तक ये सभी चीज़ें पहुंचे, और उसका जो सिलेक्शन है, क्योंकि बहुत बार होता है दोस्तों कि सही चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पाती। सही चीज़ें नहीं पहुंचने के कारण कि आप उस चीज़ को पढ़ नहीं पाते, और नहीं पढ़ पाते तो डायरेक्ट एग्जाम में बैठते हैं, और एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि आप सही चीज़ नहीं पढ़ के जाएंगे तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन आपके मैच नहीं होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं काम अभी कर रहा हूँ, और बहुत जल्द ये सभी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए। चलिए, हम लोग जो है सीधे जो है हम लोग का जो पांचवा प्रैक्टिस सेट है इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। और देखिए, ये प्रैक्टिस सेट, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग जो है जो क्वेश्चन पे आप लोग को डाउट लग रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन पे आप लोग डाउट लग रहा है उसका आंसर पहले आप लोग खुद से कंफर्म हो जाइए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो खुद भी कंफर्म नहीं है, और वो ये बोल दे रहे हैं कि सर 35 नंबर का जो ए आंसर नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। आप सबसे पहले कंफर्म होइए कि आप जो चीज़ हमें बता रहे हैं क्या वो चीज़ सही है, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों का क्या है ना कि मैंने इन सभी चीज़ों को देखा, और देखने बाद आप लोग जो कमेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप जो चीज़ बोल रही, जो क्वेश्चन पे जब मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, कुछ कुछ जगहों पे कुछ बच्चे तो बहुत ही सही चीज़ बता रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे मतलब वो खुद कंफर्म नहीं हो रहे हैं, और वो आंसर को बता दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि मैं जब रिचेक कर रहा हूँ ना, तो मेरा आंसर सही रहता है और आपका आंसर गलत रहता है। तो इस प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि रिचेक करना पड़ता है ना सभी चीज़ों को, फिर रिसर्च करना पड़ता है कि सही है अथवा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद 100% दोस्तों मैं बैठ के खुद क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद आपको बताता हूँ। तो होता है, माइनर मिस्टेक होता है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप कोई चीज़ को बताएं तो वो कंफर्म होके बताएं, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग जो है सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों, वो है कि छोटा नागपुर, ठीक है। क्या कह रहा क्वेश्चन कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह है क्वेश्चन आपका। 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका चौथा ऑप्शन भी जो है आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है कि छोटा नागपुर एवं संथाल ये परगना होगा को मिलाकर एक अलग प्रांत का निर्माण करना, ठीक है। एक अलग प्रांत का निर्माण करना, ये जो प्रकरणों हो गया है ये क्या हो जाएगा, संथाल परगना होगा। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन का जो है आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वास्तविक अर्थ में झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का आरंभ कब हुआ था। बताइए कब हुआ है वास्तविक रूप में झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का आरंभ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1939 में। कब हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 1939।
आगे बढ़ते हैं साथियों तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप सबको पता भी होगा इसका आंसर, ठीक है, कि झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1950। कब हुआ है? 1 जनवरी 1950, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है तमाड़ विद्रोह में किस जनजाति ने भाग लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? कि तमाड़ विद्रोह में किस जनजाति ने भाग लिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंडा जनजाति ने। कौन सी जनजाति ने? तो ऑप्शन नंबर बी मुंडा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे। क्या है क्वेश्चन? कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे। आई होप कि आपको इसका आंसर पता है, काफ़ी बच्चों को इसका आंसर पता है। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तिलका मांझी। क्या कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी तिलका मांझी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा छठा क्वेश्चन है झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजाति विद्रोह कौन सा था। क्या कह रहा है? झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजाति विद्रोह कौन सा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी कोल विद्रोह, ठीक है। ये सुसंगठित और व्यापक जनजाति विद्रोह था। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन है झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य बिहार को स्पर्श करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि आपके जो नक्शा देता है, एक नक्शा के अनुसार पूछा जाता है झारखंड का जो नक्शा है, उत्तर में कौन है झारखंड का, कौन सा स्टेट है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य बिहार को स्पर्श करते हैं। कितने राज्य साथियों बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10, ठीक है। 10 ऐसे जिले हैं जो बिहार को टच करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन को देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार दोस्तों जैसे कि एग्जामों में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहाँ पे देखा है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा पाकुड़। कौन सा है? पाकुड़। आप जब मैप देखिएगा तो आपको ये सभी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। हमारा 9वां क्वेश्चन है झारखंड के कितने जिले ऐसे हैं जो किसी भी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो है वो आगे बढ़ेगा, जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी अप होता चला जाएगा, ठीक है, ताकि जिस प्रकार से एकदम हुबहू क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे उस प्रकार के क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा सकूँ, ठीक है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं रखना आप लोग को। इसका हम लोग का सही आंसर क्या है ये बताना है 9 नंबर क्वेश्चन का। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 2 ऐसे जो है जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य को जो है वो स्पर्श नहीं करती है। वो कौन कौन से बता देते हैं। एक लोहरदगा है आपका और एक है खुंटी। कौन से 2 जिले हैं? एक लोहरदगा और एक खुंटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है झारखंड की नई आधिकारिक, क्या है? झारखंड की नई आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किस तिथि को जारी किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रतीक चिन्ह से 100% मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 14 अगस्त 2020। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 14 अगस्त 2020। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन है झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में पलाश फूलों की संख्या कितनी है। प्रतीक के यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। प्रतीक चिन्ह में पलाश फूलों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 24, ठीक है। हाथियों की संख्या पूछे, प्लस फूलों की संख्या पूछे, ठीक है, तो इन सभी का जो सही आंसर होगा वो 24 ही है संख्या उनका। हम लोग का जो 12वां क्वेश्चन है वो है झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। आप सबको पता है कि साल वृक्ष जो है वो झारखंड का राजकीय वृक्ष है, लेकिन आपको क्वेश्चन को फंसाने के लिए, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश में जो है नेम दे दिया जाएगा और आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो आपको बताना है यहाँ पे 12 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? शौर्या रोबुस्टा। क्या नाम है? शौर्या रोबुस्टा जो है वो साल वृक्ष का ही इंग्लिश में नेम है, ठीक है। अंग्रेजी नाम क्या है? शौर्या रोबुस्टा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
झारखंड की राजकीय पक्षी एशियाई कोयल, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, क्या है क्वेश्चन। झारखंड की राजकीय पक्षी एशियाई कोयल निम्न में से किस केंद्र शासित क्षेत्र की भी राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित क्षेत्र है जिसका भी जो है एशियाई कोयल ही राष्ट्रीय पक्षी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों। 13 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडुचेरी। क्या है, तो पंडुचेरी का भी जो है वो राजकीय पक्षी क्या है, एशियाई कोयल है। एकदम ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड के किस फूल को जंगल की आग कहा जाता है। किस फूल को कहा जाता है बताइए आप लोग। जंगल की आग आप लोग सभी को ही जानते हैं, मुझे पता है इसका आंसर। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा जाता ही है हमेशा से, आप सबको पता होगा। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। 14 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पलाश फूल, क्योंकि ये लाल टाइप का दिखता है तो इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के राजा गौमुखी राजा कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस वंश के राजा को गौमुखी राजा भी कहा जाता है। 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचेत राजा। किस राजा को गौमुखी राजा कहा जाता है, पंचेत राजा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पंचेत राजा अभी पंचेत कहाँ पे है, तो ये धनबाद में है। आगे बढ़ते हैं साथियों, जेठ का पूर्ण रूप क्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपसे एक जो है वो किसी भी एक वर्ड रहेगा जिसका फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है। जिसमें मैंने कल जो पिछला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें झारनेट का बताया था आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी भी एक पर्टिकुलर जो है आपका वर्ड रहेगा जिसका पूर्ण रूप आपसे पूछा ही जाएगा। 100% मान के चलिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा ही। तो यहाँ पे जेट का पूर्ण रूप पूछा गया है। जेट का पूर्ण रूप क्या होता है बताइए आप लोग फटाक। हम लोग का 16 नंबर का जो सही आंसर होगा वो क्या मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर बी, झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण। क्या होगा, झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 17वां क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, झारखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। ये सबको पता होना चाहिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, और इसके आंसर आपको पता भी होगा कि झारखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। कहाँ स्थित है, जमशेदपुर में। आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झारखंड पुलिस एकेडमी जो है वो कहाँ स्थित है। 18 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग में। आगे बढ़ा जाए 19वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, जयपाल सिंह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह पुरस्कार जो है झारखंड में दिया जाता है तो किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षकों को, ठीक है। जो ट्रेनर रहता है ना, जो कोच जिसको हम लोग कहते हैं, तो उन कोच को जो है दिया जाता है ये जयपाल सिंह पुरस्कार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन है, झारखंड में नवीनतम खेल नीति कब लागू किया गया है। क्या क्वेश्चन है, झारखंड में नवीनतम खेल नीति कब लागू किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2020। क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, 2020 में। चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए उत्पाद सिपाही दौड़ के बाद आप सबको पता है कि झारखंड पुलिस का भी दौड़ होना है, ठीक है। तो इसके बाद ठीक झारखंड पुलिस का दौड़ होगा और उसके बाद झारखंड पुलिस का एग्जाम भी होने हैं। तो देखिए कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए कि आप ऐसा तो नहीं कि आप जो है 10 दिन या फिर 1 महीने 2 महीने या 6 महीने तैयारी करेंगे तो आपका सेलेक्ट होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि प्रिपरेशन आपको बहुत पहले से करनी पड़ती है, ठीक है। और इसी के दोस्तों मद्देनजर आप लोग जो कि मेरे से बुक के लिए राय ले रहे थे, देखिए यहाँ पे इस वीडियो का स्पॉन्सर भी दोस्तों स्पॉन्सर कर रहा है हमारा चाक्षु पब्लिकेशन, ठीक है। आपको पता होगा कि चाक्षु पब्लिकेशन जो है वो काफ़ी सारे बुकों को पब्लिश करती है। तो यहाँ पे 2 बुक इन्होंने महत्वपूर्ण अपना पब्लिश किया है झारखंड पुलिस को लेकर, ठीक है। ये 2 बुक स्पेशली इन्होंने जारी किया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये जो आरक्षी का बुक आप देख रहे हैं
चाक्षुष पब्लिकेशन का, ये आपका कारगर साबित हो सकता है झारखंड पुलिस का आगामी आने वाले एग्जाम में। ठीक है, इस बुक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2400 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साथ में 15 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। और ये जो हिंदी का बुक आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्योंकि झारखंड पुलिस में हिंदी भी है, तो यहाँ पे ये जो हिंदी का बुक दे रहे हैं ये कारगर साबित हो सकता है। तो जो भी नज़दीकी दुकान जहाँ से आप लोग जो है अपना एग्जाम के लिए जो बुक खरीदते हैं, वहाँ पे आपको ये बुक मिल जाएंगी, या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में इनका मैं लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से इसे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा बुक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21वां जो है क्वेश्चन को देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है, झारखंड की प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किस खेल से? काफ़ी बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेमलता अग्रवाल जो है वो काफ़ी जानी मानी जो है वो खिलाड़ी है झारखंड की। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये पर्वतरोही है। ठीक है, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, तो ये वही है, पर्वतरोही, प्रेमलता अग्रवाल। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन को देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, झारखंड के संदर्भ में 1857 के विद्रोह के निम्न में से कौन सा कारण सही है? ठीक है, झारखंड के संदर्भ में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के निम्न में से कौन सा कारण सही है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को आप लोग जो है सोचिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी शासक वर्ग में असंतोष था, जागीरदारों जमींदारों में असंतोष था, जनजातियों में असंतोष था। तो लगभग कुल मिलाकर सभी लोग असंतुष्ट थे, जिसके कारण जो है झारखंड में 1857 का जो विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन को देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, सॉरी 23वां क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 का विद्रोह का आरंभ सर्वप्रथम किस जिले से हुआ? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सबको इसका आंसर पता ही होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, देवघर। कहाँ से शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, देवघर। आगे बढ़ा जाए, 14वां क्वेश्चन है, रोहिणी नामक गाँव झारखंड के किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी के किनारे बसा हुआ है बताइए आप लोग? रोहिणी नामक गांव, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, अजय नदी। अजय नदी के किनारे जो है वो रोहिणी नामक गांव जो है वो झारखंड में बसा हुआ है। आगे बढ़ा जाए, 25वां क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 25वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पहली बार जून 1917 में किसके साथ झारखंड आए थे? बताइए आप लोग, किसके साथ जो है झारखंड आए थे? और झारखंड में सबसे पहली बार जो है वो रांची आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो किसके साथ आए थे? ठीक, किसके साथ जो है वो आए थे। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के साथ। किसके साथ? इनमें से सभी के साथ, यानी ब्रज किशोर बाबू के साथ भी, कस्तूरबा गांधी भी साथ में थी और देवदास गांधी भी, यानी कि ये तीनों जो है वो महात्मा गांधी के साथ आए थे पहली बार झारखंड। आगे बढ़ते हैं, 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, रानी बहल गर्म जलकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? कहाँ पे स्थित है साथियों, किस जिले में है बताइए? 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, दुमका में। आगे बढ़ा जाए, 27वां जो क्वेश्चन है हम लोग का, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसीलिए कम उपजाऊ होती है? बताइए, नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी हुई है, इसीलिए जो है वो मिट्टी कम उपजाऊ है। तो कौन सी मिट्टी है बताइए फटाफट? इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी अपलोड किया था, जिसमें पूछा था कि झारखंड के अधिकतर क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यही लाल मिट्टी है। ठीक है, जो कि नीस और ग्रेनाइट के चट्टानों के अवशेषों से बनी होती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए हम लोग 28 क्वेश्चन को देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी झारखंड में चने एवं धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी मिट्टी बताइए झारखंड में चने एवं धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है? देखिए, सभी क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सभी का जो क्लाइमेट है वो भी अलग अलग हो सकता है। आगे यहाँ पे जो है क्वेश्चन हम लोग का है, इसका सही आंसर पहले देखते हैं। 28वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, जो चने एवं धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आगे बढ़ के चलिए 29वां क्वेश्चन को देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है, प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि प्रतिशत की दृष्टि से पूछा गया है। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, लातेहार। ठीक है। देखिए कभी कभी पूछता है कि प्रतिशत की दृष्टि से, कभी पूछ देगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये थोड़ा सा डाउट वाले होते हैं, तो इन्हें क्लियर करके अपने मन में रखिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 29 का बी होगा, लातेहार। आगे बढ़ा जाए, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? 100% आप सभी को इसका जो आंसर है वो पता होना चाहिए, ये काफ़ी बार पूछा गया है। उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए एक होता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, और एक क्वेश्चन होता है कि निम्न में से। जब क्वेश्चन आप लोग देखते हैं लिखा होता है कि निम्न में से, तो जो भी आपका ऑप्शन दिया रहता है उसी में से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हो सकता है कि उसका आंसर अलग हो। लेकिन निम्न में से जब पूछता है तो निम्न मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, इसी में से आपको चुनना है कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये जो 30 नंबर का सही आंसर हम लोग का क्या होगा? वो जलकौवा होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है कि जलकौवा के लिए जो है वो उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 31वां क्वेश्चन को देखते हैं। 31वां क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में? तो राष्ट्रीय उद्यान तो आप सभी को पता है कि एक ही है, जो कि बेतला है। और कितना वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा कि 1 राष्ट्रीय उद्यान है और 11 वन्य जीव, ठीक है, अभ्यारण्य है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लंबा क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पे अट भी नहीं रहा है, मेरे हिसाब से आप लोग भी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये आपका बेसिकली जो है 4 ऑप्शन है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो हम लोग का सही आंसर है कि 1 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बेतला है और 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। आगे बढ़ा जाए साथियों, 32वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या है? बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, जिसके बारे में अभी मैंने 31वां क्वेश्चन में आपको समझाया। कह रहा है कि जो किस पशु के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, जो किस पशु के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, यानी कि बेतला नेशनल पार्क, आई होप कि आपको सभी को पता होगा इसका आंसर। तो ये आसान है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। बाघों के लिए जो है ये प्रसिद्ध है बेतला नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं और 33वां क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। 33वां क्वेश्चन है हमारा कि संथालों के प्रथम देवता निम्न में से कौन है जिन्हें वे सृष्टि का रचयिता एवं विश्व विधाता मानते हैं? ठीक है, संथालों के प्रथम देवता निम्न में से कौन है जिन्हें वे सृष्टि का रचयिता एवं विश्व विधाता मानते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंहबोंगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, सिंहबोंगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, 34वां क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। 34वां क्वेश्चन है, उरांव तथा मुंडा जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप निम्न में से कौन सा है? कौन से जाति में पूछा है? उरांव एवं मुंडा जनजाति में पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि विवाह का प्रचलित रूप जो है वो कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोजित विवाह। कौन सा विवाह? आयोजित विवाह। क्योंकि विवाह भी दोस्तों जनजातियों में अलग अलग जो है नामों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो सभी का अलग अलग नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे उरांव एवं मुंडा जनजाति में पूछा गया है, तो सही आंसर क्या होगा? आयोजित विवाह। आगे बढ़ते हैं, 35वां क्वेश्चन की ध्यान देते हैं। 35वां क्वेश्चन है, मुंडाओं में सर्व प्रमुख देवता सिंहबोंगा है, जो निम्न में से किसका प्रतिरूप है? यह क्वेश्चन दोस्तों मुझे लगता है झारखंड पुलिस में पूछा गया था मेरे टाइम में। इसका जो सही आंसर होगा 35 नंबर क्वेश्चन का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सूर्य का दोस्तों प्रतिरूप है। ठीक है, जो सिंहबोंगा देवता है वो सूर्य का प्रतिरूप है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग का जो 36वां क्वेश्चन है वो है, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो बताइए, झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो किलोमीटर में दे दिया है। तो काफ़ी बार आप लोगों ने देखा है कि किलोमीटर में आप लोग को देखने को नहीं मिलता, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा टफ करने के लिए जो है इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 79.716 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 79.716 किलोमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ा जाए, 37वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 37वां क्वेश्चन है, झारखंड में प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? तो कोयला निक्षेपों का जो निर्माण है वो किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है झारखंड में?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, आपको पता होगा इसका सही आंसर गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें है उसी से जो है झारखंड में कोयला निक्षेपों का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ा जाए, 38वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 38वां हमारा जो क्वेश्चन है वो है पारसनाथ पहाड़ी, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा पर्वत है, का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, और पारसनाथ पहाड़ी हम लोग गए भी हैं, वहाँ ऊपर में मंदिर भी है। ठीक है, जैन मंदिर है। ठीक है, आप चढ़िएगा, जैसे जैसे पहाड़ चढ़िएगा तो वैसे वैसे आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो है कैंप भी है, सीआरपीएफ के कैंप हैं। हमारा झारखंड में जैप का आपको कैंप मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो भी खिंचवाए थे। तो यहाँ पे हम लोग का 38वां जो क्वेश्चन है उसके सही आंसर क्या होगा कि जो इसका जो निर्माण है वो किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पायरोक्सिन ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा सही आंसर? पायरोक्सिन ग्रेनाइट प्रकार की जो चट्टानें हैं इसी से जो है इसका निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ। 39वां जो साथियों हम लोग का क्वेश्चन है वो है झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो वर्षा ऋतु में जो है जहाँ पे जो है वर्षा ऋतु में नावें चला करती है। तो कौन सी नदी है, सबको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी एकमात्र नदी है जिसमें जो है नावें चलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से क्या है, बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी है वो? स्वर्ण रेखा नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बढ़ते हैं, 41वां क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। 41वां क्वेश्चन है उसरी जलप्रपात। ठीक है, उसरी जलप्रपात जो उसरी नदी पर स्थित है झारखंड के किस जिले में स्थित है? क्योंकि ये गिरिडीह में है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पे मैं खुद भी गया हूँ। देखिए, जब आप किसी फोर्स में भर्ती हैं, जिस प्रकार मैं आईआरबी में हूँ, आईआरबी में एक चीज़ क्या होता है कि आपको बहुत सारे झारखंड के लगभग सभी जिलों को अभी तक मैं जा चुका हूँ। कुछ कुछ जो दर्शनीय स्थल है वहाँ पे आपको घूमने का मौका मिल जाएगा। पूरे भारत में भी ड्यूटी लगती है आईआरबी की, तो वहाँ पे भी आपको घूमने का मौका मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा होता है कि आप फ्री में जो है सभी जगहों को घूम लेते हैं। तो दूसरी जलप्रपात भी हम लोग घूम चुके हैं, यहाँ आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं साइड में। आगे बढ़ते हैं साथियों, हम लोग 42वां जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। पूछा कि गौतम धारा जलप्रपात का अन्य नाम निम्न में से क्या है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी झारखंड पुलिस का पिछले बार का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गौतम धारा जलप्रपात का जो सही आंसर है वो हो जाएगा जोन्हा जलप्रपात। क्या हो जाएगा? जोन्हा जलप्रपात। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में जिन्हा को ऑप्शन नंबर ए को सही मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को और ऑप्शन को ध्यान से देखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जोन्हा जलप्रपात। आगे बढ़ा जाए, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में मुखबिर योजना का संबंध किस क्षेत्र से होगा? हमको लगता है यहाँ पे किस के बाद क्षेत्र छूट गया है। तो झारखंड में मुखबिर योजना का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे कि कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए जो है वो मुखबिर योजना चलाई गई थी झारखंड में। ठीक है, मुखबिर योजना कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु। आगे बढ़ा जाए, 44वां क्वेश्चन है यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? क्या पूछा गया? यूरेनियम के उत्पादन में पूछा गया है झारखंड का स्थान पूरे भारत में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। आगे बढ़ा जाए साथियों, 45वां क्वेश्चन है लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? बताइए आप लोग। लौह अयस्क के उत्पादन में पूछा गया है झारखंड का स्थान पूरे भारत में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5वां स्थान है। कितना नंबर का स्थान है? तो 5वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं, 46वां क्वेश्चन है झारखंड क्षेत्र का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? देखिए, पहला तो आप सबको पता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि दूसरा कौन सा है।
ठीक है। क्वेश्चन को दोस्तों इसी प्रकार से आपके लिए जो है हार्ड बनाया जाता है। पहला की जगह दूसरा पूछेगा, दूसरा बहुत ज़्यादा फेमस रहेगा तो तीसरा को पूछ देगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, ये दूसरा लौह इस्पात उद्योग है झारखंड क्षेत्र का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोकारो स्टील प्लांट इसका सही आंसर है। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। 47वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि झारखंड का प्रथम तांबा उद्योग घाटशिला में कब स्थापित किया गया। ये ठीक है, देखिए तांबा उद्योग जो है घाटशिला में, ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। लेकिन यह पूछ रहा है कि कब जो है इसका जो है इसे स्थापित किया गया है। तो 47 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी 1924। क्या हो जाएगा, 1924 में जो है इसे स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं, 48वां क्वेश्चन को देखते हैं। 48वां क्वेश्चन है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड झारखंड के किस स्थान पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड झारखंड के किस स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धुरवा। कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, धुरवा। और धुरवा कहाँ है, रांची में है। आगे ये हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो जब जैसे ही दोस्तों सेट खत्म होता है आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट है या फिर प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आगे का जो प्रैक्टिस है उसे मैं जल्द से जल्द आपको उपलब्ध करा सकूँ। 50वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। बताइए आप लोग कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है। इसका सही आंसर है ए एवं बी दोनों, 12 और 15 जो है वो दोनों हो सकता है। ठीक है, 50 नंबर का ए एवं बी दोनों इसका सही आंसर है। 12 भी हो सकती है और 15, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या। देखिए कभी कभी जो है मंत्रिपरिषद का विस्तार भी होता है। आप सबको पता है कि मंत्रिपरिषद का जो है विस्तार भी करा दिया जाता है। तो अधिकतम 12 भी हो सकता है या फिर अधिकतम जो है वो 15 भी हो सकता है। इसी कारण से जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ए एवं डी दोनों। ठीक है, तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।